हेलो एवरीवन, आई एम विकास हेयर। आज हम देखेंगे कि आपको फिजिकल साइंस की प्रैक्टिकल कैसे बनानी है। सीआरएसयू के अंदर जनरली सेकेंड ईयर में फिजिकल साइंस की प्रैक्टिकल बनाई जाती है और इस प्रैक्टिकल को देखते हैं आइए हमें क्या क्या इसके अंदर बनाना है। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफिकेट यहाँ पे सम डिटेल्स हैं जो आप इजीली फिल कर सकते हो और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें ये सब डिस्कस करने हैं, ये सब देखने हैं कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट हमें इसके अंदर राइट करने हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग लेसन्स जनरली 6 होते हैं, मेगा टीचिंग लेसन्स जो हैं वो 5 हैं, डिस्कशन लेसन 1 है, स्कूल टीचिंग लेसन 26 हैं और ऑब्जर्वेशन लेसन 20 है और स्कूल रिपोर्ट होगी एक। ठीक है, आप अपने कॉलेज से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको किस पोर्शन में कितने एक्सपेरिमेंट राइट करने हैं। ठीक है, एज जनरल मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं वो भी नॉर्मल ही हैं जो हम राइट कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट है टीचिंग प्रैक्टिकल नोटबुक सर्टिफिकेट और देन यू हैव टू मेंशन अटेंडेंस। इसके ऊपर अटेंडेंस मेंशन करनी है। जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल में जाते हो तो उस स्कूल का नेम आपको सबसे ऊपर लिखना होता है, क्लास सब्जेक्ट आपको राइट करना है। इसके अलावा बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, क्लास मेंशन की गई, सब्जेक्ट मेंशन किया गया और उनकी अटेंडेंस नोट की गई। इसी तरीके से ऊपर जो अटेंडेंस थी वो 7th क्लास की थी और नीचे जो अटेंडेंस है वो 8th क्लास की है। ठीक है, टाइम टेबल आपको नोट करना है, उस स्कूल का जो टाइम टेबल रहा है उस क्लास का स्पेसिफिकली जो आप टीच कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली 7th और 8th का यहाँ नोट किया है। इसके अलावा इंडेक्स आपको प्रिपेयर करना है। इंडेक्स लास्ट में ही प्रिपेयर होगा क्योंकि आप लिखने के बाद यहाँ पे इजीली मेंशन करोगे कि आपने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लिखा है। माइक्रो टीचिंग में जैसे यहाँ पे 6 लेसन्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और माइक्रो और मेगा टीचिंग में जनरली 5 लिखे हुए हैं, 5 ही हम लिखते हैं। तो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में जो टीचिंग की जाती है वो हम जो क्लासमेट्स होते हैं बीएड के उनके साथ ही जनरली प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे जो टॉपिक रहता है वो कम ही टाइम का रहता है। जनरली 6 मिनट्स का कंसिडर करते हैं कि 6 मिनट्स का टॉपिक रहता है और माइक्रो टीचिंग जो है वो स्मॉल स्केल पे की जाती है। ठीक है, और मेगा टीचिंग जो है इसमें टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा और बच्चों के सामने इसको पेश किया जाता है। डिस्कशन लेसन होगा, एक डिस्कशन लेसन जो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा स्कूल टीचिंग लेसन्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 26 स्कूल टीचिंग लेसन लिखे हैं। ठीक है, और आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हो कि स्कूल टीचिंग लेसन्स में जो हमें कि राइट करने हैं कितने राइट करने होंगे। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन लेसन्स हैं। ऑब्जर्वेशन लेसन्स क्या होंगे, जो हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे क्लासमेट्स हैं बीएड के दौरान उनको जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो अब फिजिकल साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं या बायोलॉजिकल साइंस से या मैथमेटिक्स से। ठीक है, या जो भी है सोशल साइंस से, जहाँ से भी रिलेटेड है हम उनको ऑब्जर्व करके किसी भी 20 स्टूडेंट्स के हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उनके आगे हमें डिटेल्स भी फिल करनी है थोड़ी बहुत। और माइक्रो टीचिंग लेसन्स हैं, आपके सामने माइक्रो टीचिंग लेसन्स आया है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज है, जनरल एम है, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग एड क्या क्या यूज़ की गई है, टीचिंग पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशंस हैं और टेबल की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है। और इसके अलावा इस तरीके से आपके माइक्रो टीचिंग एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। देन इसके बाद क्या आते हैं, ये यहाँ पे जो यूज़ किए गए फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए गए हैं। मैंने फ्लैश कार्ड यूज़ किए हैं, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो फ्लैश कार्ड। ओके, देन वी आर गोइंग टुवर्ड द मेगा टीचिंग लेसन्स और मैक्रो टीचिंग लेसन्स जो जनरली 30 मिनट्स के होते हैं और पूरी क्लास के सामने जो सभी बच्चों के सामने जो लेसन्स दिए जाते हैं वो मेगा टीचिंग लेसन्स कहलाते हैं। लार्ज स्केल पे होते हैं और डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रहा फर्स्ट जो लेसन है एसिड बेस एंड साल्ट है और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो मेंशन किया गया है वो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशंस है, स्किल है, इंटरेस्ट है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक है। फर्स्ट जो हमारे एक और पॉइंट आता है माइक्रो टीचिंग के जो लेसन्स थे वहाँ पे एक टाइम पे एक ही स्टिमुलस लिया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टिमुलस वहाँ रहते हैं, तो एक टाइम पे वहाँ एक ही स्टिमुलस मेंशन किया गया था। जैसे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यहाँ पे जो स्टिमुलस लिया गया है इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इलुस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। डिफरेंट इलुस्ट्रेशंस होते हैं। और तो चलिए इसकी बात करते हैं। इसके अंदर फ्लैश कार्ड भी यहाँ भी यूज़ किया गया है और जो ब्लैक पोर्शन शो किया गया है, ब्लैक चार्ट जो शो किया गया है वो आपको ऐसे ही शो करना है। चाक बोर्ड वर्क होता है जनरली, ब्लैक बोर्ड की फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो जगह जगह आपको फ्लैश कार्ड मिलेंगे, शो किए गए हैं यहाँ फ्लैश कार्ड वगैरह। और एक्सपेरिमेंट्स ये ऐसे ही चलते रहेंगे आपके मैक्रो टीचिंग के। देन इसके बाद आपके जो आएंगे वो डिस्कशन लेसन आएगा। तो 5 ये क्या हो जाते हैं, 5 और 6 सीट में भी
तो इसके बाद आता है डिस्कशन लेसन। डिस्कशन लेसन के अंदर इसी तरीके से आपके जो लेसन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है वो डिस्कशन लेसन है। मैग्नेट के ऊपर किसी भी टॉपिक पे आप इसको कंसीडर कर सकते हो। देन आते हैं स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन, जो एक्चुअल में स्कूल में हम टीच करते हैं उस दौरान हमने जो टीच के दौरान जो हमने, और ये जो आपका फ्लैश कार्ड यहाँ शो किया गया है, जैसे हम टीचिंग ऐड में लिखते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किए गए हैं। स्पेसिफिक ऐड में अगर हम देखें तो हम चार्ट वगैरह लिख देते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि फ्लैश कार्ड जो आपका चार्ट शो कर रहा है, चार्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ब्लैक बोर्ड वर्क को आपने इस ब्लैक स्ट्रिप की फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया है। तो एक इस तरीके से आपके जो स्कूल टीचिंग लेसन्स हैं वो रहेंगे। लास्ट में मैं आपको शो करता हूँ लास्ट में कैसे आपने डिस्कशन ऑब्जर्वेशन लेसन प्रिपेयर करने हैं। 24, 25 और 26 हैं इसके अंदर। तो वेट फॉर 1 मिनट, वी आर रीचिंग टू ऑब्जर्वेशन लेसन। यस, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन एंड वी रीच टू ऑब्जर्वेशन लेसन। यस, दीज आर ऑब्जर्वेशन लेसन। और रोल नंबर यहाँ मेंशन किए गए हैं उन स्टूडेंट्स के जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, उनके सब्जेक्ट और उनके टॉपिक भी मेंशन किए गए हैं। और जब ऑब्जर्वेशन लेसन के लिए भी जनरली 20 हमने कंसिडर किए हैं, 20 ऑब्जर्वेशन लेसन यहाँ लिखे हैं। और इसके अलावा जो लास्ट में हमने लिखा है स्कूल रिपोर्ट लिखी है, इस तरीके से आप स्कूल रिपोर्ट भी मेंशन करोगे। और आपको ये PDF डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।